बाढ़ा नगरपालिका के विरोध में चल रहा धरना समाप्त। कृषि मंत्री ने 2 दिसंबर को जनमत संग्रह कराने का दिया भरोसा। बाढ़ा नगरपालिका को भंग कर फिर से पंचायत बनाने की मांग को लेकर 73 दिन से चल रहे धरने को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहुंचकर समाप्त करवाया और कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 2 दिसंबर को जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ग्रामीणों ने जनमत संग्रह की तिथि निर्धारित करने के बाद धरना समाप्त किया और कृषि मंत्री का आभार जताया। कृषि मंत्री ने कहा किसानों के लिए डीएपी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा जल्दी लगेगा। बाढ़ा में बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। मुआवजे में गड़बड़ी को लेकर कृषि मंत्री ने अधिकारी को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान बागवानी की तरफ ध्यान दें और बाढ़ा क्षेत्र बागवानी का हब बने, यह हमारी कोशिश है। बागवानी पर किसान ध्यान देंगे तभी किसान खुशहाल होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि मैं सरकार की तरफ से धरने पर आया हूं और धरने को सरकार की तरफ से आश्वासन देकर समाप्त करवाया है और 2 दिसंबर को जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जिस तरह से जनमत संग्रह नगरपालिका के पक्ष में या पंचायत के पक्ष में आएगा, उसी तरह बादली की तर्ज पर सरकार फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि डीएपी के लिए किसानों को तंग नहीं होने दिया जाएगा। क्षेत्र में मुआवजे की गड़बड़ी को लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, उसको दुरुस्त किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए धरना प्रधान विद्यानंद ने बताया कि हमारा धरना 73 दिन से चल रहा था और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहुंचकर जनमत संग्रह के लिए 2 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। इसके बाद हमने अपना धरना समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है। हम सभी ग्रामीण कृषि मंत्री का आभार जताते हैं। उन्होंने हमारे बीच पहुंचकर हमारी बात को सुना और समस्या का समाधान करवाया। यकीन है इस बात का कि ये बात बिल्कुल सही और सच्चाई की बात थी और आज पहले बार हमने इस किस्म से फैसले लेते हुए किसी आदमी को, सरकार के नुमाइंदे को देखा, तो इस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद भी है दोबारा से। और आप सभी साथियों से अपील है कि आप अब अपनी 2 तारीख की जो वोटिंग होनी है, सभी साथी अपने सभी साथियों से मिलके, हर आदमी से, कोई साथी आज भी गलतफहमी का शिकार हो उसको समझाने की भी कोशिश करें और 2 तारीख को अपने हक में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएंगे। और दोनों गांव के साथियों का फिर दोबारा से धन्यवाद। आपने एक सही लड़ाई समाज के लिए, जो जायज़ लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसको उठाया और वो 2-3 महीने से लगातार लड़ी। इसके लिए सभी दोनों गांव के बुजुर्गों का, भाइयों का, युवाओं का धन्यवाद है। और इस धरने का आज हम समापन करें। बहुत दिनों से बाढ़ा के अंदर एक मुद्दा चला हुआ था। कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ पंचायत बने, कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ पर कमेटी बने। और पहले सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जो आई थी वो फैसला कर दिया था, लेकिन लोग चाहते हैं कि दोबारा से चुनाव जिस तरह से बादली में हुआ, वोटिंग के माध्यम से इस चीज़ का फैसला हो। और लोकतंत्र में मतदाता जनता मालिक है, जो वो चाहेंगे वो हम करेंगे। उनकी इस बात को हमने स्वीकार कर लिया और 2 दिसंबर को अधिकारियों को हम आदेश दे देंगे कि वोटिंग के माध्यम से ये फैसला कर दें कि बहुमत क्या चाहता है, और वही चीज़ जो है सरकार मान लेगी। और इन लोगों ने इस हमारे फैसले का स्वागत किया है और धरना का समाप्त किया है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की एक 2 बात आई है, सामने लग नहीं पा रहा है। हाँ, पहले यहाँ बिजली की समस्या थी, तो पीछे मैंने ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर भिजवाया था। वो जो अभी इंस्टॉल होना बाकी है, तो अधिकारियों से मैंने बात की, उन्होंने कहा है कि वर्क ऑर्डर कर दिया है और तुरंत ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे वोल्टेज की समस्या इस क्षेत्र में नहीं आएगी। और यहाँ पर जो खराबा के पैसे आए थे, उनके बंटवारा भी नहीं हो पाया है। मैं अधिकारियों को ये आदेश दे के जाऊँगा कि उसका भी बंटवारा करें और फसल बीमा की, क्रॉप कटिंग की ठीक ठाक देखभाल करके, अगर किसी की फसल ख़राब हुई है तो उसका बीमा से पैसा भी मिले। पानी यहाँ पर जो है पहले से अच्छा बढ़ा है और भाव जो किसान को, चाहे वो सरसों का है या कपास का है, हर चीज़ का अच्छा भाव है। हम चाहते हैं कि किसानों की खुशहाली हो और ये बाढ़ा का क्षेत्र पूरा बागवानी की तरफ क्लस्टर बन के आगे तरक्की करे। हमारी कोशिश ये है कि पूरा इलाका हमारा, दादरी का, बाढ़ा का, लोहारू का, एक बागवानी का हब बने। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
डीएपी के लिए कुछ दिक्कतें आ रही है? डीएपी की कमी बताई गई, हालांकि हमने पिछले साल से ज़्यादा डीएपी दी है, लेकिन किसानों की फिर भी और मांग है, तुरंत डीएपी और भिजवाऊंगा मैं। धन्यवाद। कृषि मंत्री सरकार की तरफ से नुमाइंदे बन के आए थे, क्या फैसला लिया? देखो जी, धरना हमारा आज 73वां दिन था और कृषि मंत्री आज हमारे बीच में जो भी उन्होंने सोचा कि बहुत दिन से ये लोग जायज़ बात के लिए बैठे हैं, हमारे बीच में पहुंचे और उनकी बात जो थी वो बहुत बढ़िया बात थी। बीच में लोगों के बीच में कहा कि आप धरना उठा ले हो, मैं सरकार समझो मेरे को, तो फिर लोग बोले तारीख दे दो जी, तो उन्होंने उसी टाइम के हिसाब से बात की और 2 तारीख को आपकी वोटिंग हो जाएगी। हमने ये बात उनकी मानी और पूरा सहयोग के साथ प्रशासन का और मंत्री जी का जो सहयोग रहा हमारे प्रति वो बहुत ही सकारात्मक रहा। क्या फैसला लिया धरने का फैसला लिया जी, हम धरना उठाएंगे। आज धरना हम एक कमेटी की मीटिंग करके उसके बाद में धरने को समापन करेंगे इसका, और हमें विश्वास है पूरा मंत्री जी के ऊपर कि उन्होंने 2 तारीख का जो टाइम दिया वो सही टाइम दिया और 2 तारीख के हम सब इस चीज़ के लिए सबको मान्य है और धरना उठाएंगे। शुभ नाम जी आपका? विद्यानंद।